हमारे पास पीरियोडिक चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल। मैंने थोड़ी समझाई थी आपको, अब थोड़े क्वेश्चन समझते हैं। एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट हैं, ये ट्राइड फॉर्म में है। ट्राइड रूल पढ़ा था हमने, जिसमें एटॉमिक मास एक्स का 7 यू मतलब यूनिट है इसकी, यू फॉर यूनिट। वाई यू का एक्चुअल में यूनिट वर्ड है ये, इसको एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और एक्स का है एटॉमिक मास 7, वाई का 23 है यू, तो जेड का बताओ। तो मैंने कहा था ट्राइड रूल में, तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास होता है वाई का, वो एक्स और जेड के सम को डिवाइड करके निकालते हैं। तो ये है 23, एक्स की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू आपको चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए अपॉन 2। तो इसमें इधर इंटू कर दिया तो ये हो गया 46, 7 प्लस जेड। तो जेड की वैल्यू निकाल सकते हो आप 46 माइनस 7, तो जेड की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 16 में से आप सबसे पहले 7 घटाओगे तो ये आ गया 9 और ये हो गया 3, 39। तो जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ऐसी ये क्वेश्चन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों ही ट्राइड है एक दूसरे के। क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया है, ब्रोमीन का पूछा है और आयोडीन का दिया है। तो बीच वाले का एटॉमिक मास, इसको मैं वाई बोल देता हूं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सेम कंडीशन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, पहले और तीसरे का सम का मीन लेना है। वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स की वैल्यू 35.5, 126.9 डिवाइड बाई 2। तो आप यहाँ ऐड करके 2 का डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहाँ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट लिखे हैं बढ़ते हुए एटॉमिक मास में, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किस एलिमेंट में सिमिलरिटी होगी। सिमिलरिटी जब भी बात पूछे, सिमिलरिटी किस में होगी, कौन से दो एलिमेंट सिमिलर होंगे प्रॉपर्टी में। तो कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखें, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 8 1। एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का 2 8 2। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 2 8 3। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 2 8 4। फास्फोरस का 15 2 8 5। सल्फर का 16 2 8 6। क्लोरीन का 17 2 8 7। आर्गन का 18 2 8 8। पोटेशियम का 19 2 8 8 और 1। सबसे पहले ये देखते हैं क्या फ्लोरीन किसी से मैच कर रहा है। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7। देखो ये 7 मैच कर रहा है, तो फ्लोरीन मैच कर रहा है किससे, Cl से। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट की बात हो रही है। सिमिलर प्रॉपर्टी जो शो करने वाले एलिमेंट हैं उसमें फ्लोरीन के साथ है क्लोरीन। ओके, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको देखो, इसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, ये 1 फिर आ गया। तो इधर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। सिमिलर प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स की होती है जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ओके, एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा जो तरीका है वो ये कि मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट माना मैंने, तो ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स एलिमेंट, सेवेंथ एलिमेंट और 8 एलिमेंट। 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच कर रही है,
तो एक लॉ था न्यूलैंड का लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। इसमें कहा था कि 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है फर्स्ट से, इसलिए हम लोग यहां ये कह सकते हैं कि ये ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग भी शो किया जा सकता है। हमारे पास एक टॉपिक है आइसोटॉप द एलिमेंट के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोटॉप्स होते क्या हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते क्या हैं उस पर ध्यान दो। मान लो हमने आइसोटॉप्स में लिया 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हमने लिख दिए। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। ओके, अब चेक करो, ये कहलाता है जेड, एटॉमिक नंबर। इसका 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो जेड की वैल्यू इसकी 1 है, जेड की वैल्यू इसकी भी 1 है और जेड की वैल्यू इसकी भी 1 है। एटॉमिक नंबर आर सेम। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। अब ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू 1 है, जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 1 होगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी सेम होगी। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो सेम क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन के नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। इधर चेक करो, ए एटॉमिक मास इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट। तो जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ओके, अब एक चीज का ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर आर सेम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट है तो डिफरेंट होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटॉमिक मास पर। अब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो चेक करते हैं क्या सही है। पहला है आइसोटॉप द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास डिफरेंट, तो ये गलत हो गया। आइसोटॉप द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर सेम, ये राइट हो गया। आइसोटॉप द एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ये गलत हो गया। आइसोटॉप द एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम है केमिकल, ये सही हो गया। 2 सही है, 2 और 4, 2 एंड 4 की चॉइस, 2 एंड 4, तो आंसर हो गया डी, सेकंड एंड फोर्थ। तो ये आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपको तैयार करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर व्हाट डिटरमाइन विच एलिमेंट विल बी फर्स्ट एंड विच एलिमेंट विल बी लास्ट इन पीरियोडिक टेबल। कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट लास्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकेंड पीरियड में मैंने पहला एलिमेंट लिया लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2, 1। दूसरा एलिमेंट है 4 बेरिलियम 2,2। तीसरा एलिमेंट 5 बोरॉन 2,3, 6 कार्बन 2,4, 7 नाइट्रोजन 2,5, 8 ऑक्सीजन 2,6, 9 फ्लोरीन 2,7 और 10 नियॉन, द लास्ट एलिमेंट 2,8। तो ध्यान रखना, किसी भी पीरियड में
फर्स्ट एलिमेंट वो होगा जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट एलिमेंट वो होगा जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लास्ट एलिमेंट होगा। तो नियॉन इज द लास्ट एलिमेंट, और जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जैसे लिथियम, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट वो होते हैं किसी पीरियड में जिनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो, और जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लास्ट एलिमेंट माना जाता है। एलिमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 का कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। तो हमें ग्रुप याद होनी चाहिए, ग्रुप, ठीक है, बताएंगे अभी। एग्जामिन ऑफ दिस एलिमेंट विल बी मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉट। तो क्या ये एलिमेंट मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ग्रुप 14 टेबल बना देंगे एक और उसको लर्न करना। ग्रुप 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और PB। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, SN टिन, PB लेड, ये एलिमेंट ग्रुप 14 में आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14। सबके लर्न नहीं करने हैं, शुरू के 2 याद होने चाहिए, कार्बन का 6 और इसका 14। तो क्वेश्चन में कहा गया है एलिमेंट है ग्रुप 14 का, ग्रुप 14 का एलिमेंट ये है जिसका एटॉमिक नंबर 14 हो। एटॉमिक नंबर 14 किसका है? सिलिकॉन का। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 8 4। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आए, जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो मेटलॉइड होते हैं। क्या होते हैं? मेटलॉइड। ओके, मेटलॉइड मतलब जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो। तो उसने पूछा क्या ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा? तो हम कहेंगे ये मेटलॉइड है, मेटलॉइड प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉट मेटेलिक नेचर। ये मेटल नहीं है इसलिए ये मेटेलिक नेचर शो नहीं करेगा। ये कह सकते हो कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन केवल मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करे ऐसा नहीं करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो ये मैं ऊपर के दोनों क्वेश्चन रफ कर देता हूं, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। पहले टॉपिक रीड कर लें जो हमने पहले पढ़ाया है थ्योरी में, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एटॉमिक नंबर दिए 10 27 और 14, लिख देता हूं। 10 नियॉन का होता है, 20 कैल्शियम का होता है, 7 नाइट्रोजन का होता है, 14 सिलिकॉन का होता है। ओके, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट के नाम बताओ। नियॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर एंड पीरियड, ग्रुप और पीरियड बता रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 8 2 8 8 2। कॉन्फ़िगरेशन सिखाए थे 2 5। सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4 2 8 4। ओके, अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं। 2 8 4, यहां हम बात करते हैं सबसे पहले पीरियड की। 1 सेल, सेकंड सेल, 1 और सेकंड, पीरियड 2। यहां हमने पीरियड की बात की तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पीरियड। पीरियड की वैल्यू 1 2, सेकंड पीरियड। पीरियड 1 2 3, 1 2 3, थर्ड पीरियड। तो पीरियड बता दिए। अब बात करते हैं ग्रुप की, जिनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, बताया था मैंने। तो इसका कंप्लीटली फिल्ड है तो ग्रुप माना जाएगा 0। 0 को हम लिखते हैं 18 ग्रुप। ओके, जिनके इनकम्प्लीट है, जैसे ये इनकम्प्लीट है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप कहलाएगा सेकेंड ए या सेकेंड ग्रुप। ओके, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में
5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप हो जाएगा फिफ्थ ए को बोलते हैं 15 ग्रुप, बताया था। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप कहलाएगा फोर्थ ए, जिसको हम 14 ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से ग्रुप की एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो से उसे तैयार करिए, फिर क्वेश्चन ट्राई करिए। ओके, अगला क्वेश्चन है थर्ड, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने लिख दिया है। बैलेंसी बतानी, अगला कंसेप्ट है बैलेंसी। हम ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे फिर बाद में बैलेंसी। तो देखो, जिसका कंप्लीटली फिल्ड होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो बैलेंसी 0 है। ओके, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। और अगर बैलेंसी लिखनी है तो केवल 2 लिखेंगे, प्लस नहीं लगाएंगे। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर n-8, 5 मतलब 4 से बड़ी संख्या है तो n-8, तो 5 - 8 ऑक्सीडेशन नंबर आया -3। ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो -3 लिखोगे और बैलेंसी लिखोगे तो केवल 3 लिख दोगे। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर +5, 1 से लेके 4 तक प्लस लगाते हैं। और बैलेंसी लिखनी है तो हम लिखेंगे 4। बैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। तो इस तरह के आप क्वेश्चन सभी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट्स एक्जिबिट मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस एलिमेंट में मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सबका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 283, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 284, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 285 285। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। अब चेक करो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है? 5 मैक्सिमम। तो फॉस्फोरस इज द आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ABCDE के एटॉमिक नंबर दिए हैं, कौन सा सेम पीरियड में आएगा? कॉन्फ़िगरेशन करोगे एटॉमिक नंबर 2 का 2 ही रहेगा, 3 का कॉन्फ़िगरेशन 2 1, 7 का करोगे 2 5, 10 का करोगे 2 8 और 30 2 8 18। थर्ड सेल में 18 हो गए क्योंकि 20 से आगे निकल गया। 18 2 20 और 28 और ये 2। तो अब चेक करो पीरियड किसके कितने हैं। इसका पीरियड है 1 फर्स्ट पीरियड, इसके अंदर पीरियड 1 और 1, एक ये है 2 पीरियड, इसका 1 और 1 2 पीरियड, एक इसका 2 पीरियड और इसमें 1 2 3 4 पीरियड। सिमिलर पीरियड है इन तीनों के BCD। तो सेम पीरियड होगा बी का, सी का और डी का, और पीरियड 2 में आएंगे ये। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD के एटॉमिक नंबर दिए हैं, सेम ग्रुप डिसाइड होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 7, 11 का 2 8 1, 17 का 2 8 7, 12 का 2 8 2 और 13 का 2 8 3। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, इसमें 1, इसमें 7 है, 2 और 3, बाकी सेम नहीं है, ये दोनों सेम है। तो A और C दोनों का ग्रुप है 7th E, 17 ग्रुप और सिमिलर हो गए। ओके, तो ग्रुप पता कर लो तो बता पाओगे किसका ग्रुप सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज
दो प्रॉपर्टी बताओ दैट ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम, अगर सेम कॉलम में दो एलिमेंट है तो ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज, जैसे पहला क्वेश्चन है बोरॉन, बोरॉन उसमें से कॉलम में पहला एलिमेंट है, तो दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 3, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के सभी के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर सबका +3 होगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? दूसरे अदर एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी होगी कि उनके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। सही हमारी बात? तो इस तरह से आप लिख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो इस फैमिली के सभी एलिमेंट मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बाकी के अदर बोरॉन के अलावा सभी मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट एक्सेप्शनली बोरॉन इज मेटलॉइड, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे उन सब का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। फ्लोरीन के नीचे जो अदर एलिमेंट होंगे क्लोरीन ब्रोमीन, सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। 7 मतलब नॉन मेटल, और वो सभी मेटल, वो सभी एलिमेंट जो फ्लोरीन के साथ होंगे, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सभी की सभी नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से सेम कॉलम की प्रॉपर्टी में अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो मेटल है या नॉन मेटल है, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखना है हमको, तो ये रफ कर दिया पहला क्वेश्चन, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रफ कर दिया। ओके, अब देखो एलिमेंट के नेम लिखने हैं, नेम द एलिमेंट, एलिमेंट के नाम लिखने हैं। पहला क्वेश्चन ए, 3 एलिमेंट्स के नाम बताओ दैट हैव ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, जिनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होगा, और फर्स्ट ए में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इनमें से किसी भी 3 एलिमेंट के नाम लिख सकते हो। तो पहले का नाम लिथियम, किसी के भी ले सकते हो, दूसरे का नाम सोडियम, तीसरे का नाम पोटेशियम, चौथे का नाम रुबिडियम और लास्ट वाले का नाम सीजियम। इसमें एक और होता है FR, फ्रेंसियम, वो रेडियो एक्टिव होता है, उसे गिनते नहीं हम लोग। बी चॉइस, क्वेश्चन नंबर बी, 2 एलिमेंट दैट है, 2 एलिमेंट के नाम बताओ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मतलब सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये एलिमेंट आते हैं। तो किसी 2 के नाम लिख सकते हो आप, मैं फिर भी लिख देता हूं, बेरिलियम, दूसरे का नाम Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, ये कोई से भी 2 नाम लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी, एटॉमिक मास 14, तो एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट के हमें लर्न होने चाहिए, एक टेबल दूंगा उसे लर्न करिए। एटॉमिक मास 14 किसका होता है? 7 and 14 एटॉमिक मास किसका होता है? 14 एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का। तो एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए। डी क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। तो 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का, 16s। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। क्वेश्चन नंबर ई, 2 एनर्जी सेल
दो एनर्जी सेल है, बोथ ऑफ विच फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, और जिसमें कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली वर्ड लगाना चाहिए। दो सेल हैं, पहली सेल के, अगली सेल एल, पहली सेल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन 2, अगली सेल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन 8, तो 2 पहली सेल में और सेकंड सेल एल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, तो उस एलिमेंट का नाम, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 8 यहाँ, टोटल हुए 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन का, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन का। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ हमको समझना है। एफ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर एफ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर एफ, टोटल 3 एनर्जी सेल है, 3 सेल है, के, एल और एम, विद 4 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल। यहां 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले में, तो पहले में 2 होते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8 होते हैं, और बाहर वाले में उसने कहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो 2 और 10 और 14, 14 मतलब सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर जी, टोटल 2 एनर्जी सेल, 2 सेल है, के और एल, विद 3 इलेक्ट्रॉन दिया बैलेंस सेल। बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में तो 2 ही होते हैं, इस बाहर वाले में उसने 3 बोले हैं, टोटल हुआ 5 होता है बोरॉन का, तो एलिमेंट हुआ बोरॉन। लास्ट क्वेश्चन है एच क्वेश्चन क्या कहता है? ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल। 2 सेल है, के और एल, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो कह रहा है पहली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए और ट्वाइस इलेक्ट्रॉन है सेकंड सेल में। ये सेकंड सेल है, इस सेल में इसकी तुलना में 2 गुनी, तो 2 का 2 गुना कितना होगा? 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6 मतलब सी, कार्बन। तो इस तरह से एलिमेंट के नाम हमको शो करने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला बताना है क्लोराइड का ऑफ इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्युमिनियम के साथ। सबसे पहला पॉइंट, इक्का सिलिकॉन किसको कहते हैं? ये हम कहते हैं जर्मेनियम को, और मैंने बताया था इसको याद रखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, लर्न करने के लिए बोला था। तो जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4, क्लोराइड की वैलेंसी 1, इन दोनों का आपस में क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला बनेगा GeCl4, तो फॉर्मूला बन जाएगा GeCl4। जर्मेनियम और गैलियम को लर्न करने के लिए बोला था, कॉन्फ़िगरेशन बड़ा हो जाएगा इसका, तो कॉन्फ़िगरेशन करके ना देखें, सीधा ध्यान रखें। सिलिकॉन की वैलेंसी 4, तो जर्मेनियम की वैलेंसी भी 4। अब मान लो इक्का एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो मैंने ये रफ किया और यहां लिख दिया इक्का एल्युमिनियम। इक्का एल्युमिनियम कहते हैं गैलियम को, Ga, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताया था मैंने +3, तो गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3, वैलेंसी 3 हो गई, क्लोराइड की वैलेंसी -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो वैलेंसी 1 हो गया। क्रॉस करोगे GaCl3 आ जाएगा, GaCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एलिमेंट है X, एक एलिमेंट X है, प्लेस ग्रुप 14 की वैलेंसी 4 होगी, ग्रुप 1 होगा तो वैलेंसी 1, ग्रुप 2 होगा तो वैलेंसी 2, ग्रुप 3 होगा तो वैलेंसी 3, और ग्रुप 4 होगा तो वैलेंसी 4। व्हाट विल द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग विद क्लोराइड? क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, तो आपस में फॉर्मूला बनेगा क्या? X1Cl4, तो ये बन गया X1Cl4। ओके, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब बात आती है बॉन्डिंग की। तो देखो X के अंदर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, X के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, या सोचो ग्रुप 14 में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो X के चारों तरफ क्लोरीन दिखा रहा हूं मैं, X के चारों तरफ क्लोरीन दिखा रहा हूं 4, फॉर्मूला था XCl4। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, भाई 17 होता है Cl, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, X में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 2 3 4, तो 8 करने के लिए एक की बॉन्डिंग यहाँ की, द शेयरिंग बॉन्ड,
तो एक एक की शेयरिंग बॉन्ड बना दिया हमने, मेटल नॉन मेटल में बताया था। तो ये बॉन्डिंग शेयरिंग है, शेयरिंग बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट एक्स है, थर्ड ग्रुप मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2। देखो ऑक्सीजन होता है 8, कॉन्फिडेंस 2 6, ऑक्सीडेशन नंबर 6 - 8 -2, तो वैलेंसी 2 मानी जाएगी। क्रॉस कर दो तो x के 2 O के 3, तो X2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सिलिकॉन इज टेट्रावेलेंट, सिलिकॉन टेट्रावेलेंट होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 284, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। इसका मतलब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। ओके, 4 वैलेंसी मतलब टेट्रावेलेंट, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी वाला, टेट्रावेलेंट मतलब 4 वैलेंसी वाला। इधर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, 287, ऑक्सीडेशन नंबर 7 - 8, यहाँ संख्या 7 है, 4 से बड़ी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 मतलब वैलेंसी 1, वैलेंसी 1 मतलब मोनोवैलेंट। माइनस का यह मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 2 एलिमेंट है हमारे पास x एंड y, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 16। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करो 282, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 286, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। टू विच पीरियड एंड ग्रुप ऑफ पीरियड बताना है, तो इसका पीरियड 1 2 3, इसका पीरियड 1 2 3, ग्रुप बताना है। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ए ग्रुप मतलब सेकंड ग्रुप, इसका ग्रुप बताना है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6A ग्रुप मतलब 16 ग्रुप, लॉन्ग फॉर्म से 16 ग्रुप बोलते हैं। ओके, अब कहा है इनके बीच में बॉन्ड बताओ। बॉन्ड बताने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, इलेक्ट्रॉन है 6 तो 6 - 8, ऑक्सीडेशन नंबर -2। ओके, तो चेक करते हैं क्या कंपाउंड होगा। X की वैलेंसी 2 है और Y की वैलेंसी भी 2 है, ये कट गए, 2 1 2 2 1 2 कट गए, तो फॉर्मूला हुआ इसका क्रॉस इसमें, इसका क्रॉस इसमें, फॉर्मूला हुआ XY, तो फॉर्मूला XY हो गया। बॉन्डिंग की बात करनी है आपको, तो एक तरफ X लिखो, एक तरफ Y लिखो। X के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, Y के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप का है, तो सेकेंड ग्रुप के बॉन्ड बनाते हैं आयनिक, तो हमेशा के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बन गया आयनिक बॉन्ड। और रिप्रेजेंट करेंगे, X ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो X +2, Y ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2, और इनके बीच में बन गया आयनिक बॉन्ड। सेकेंड ग्रुप होते ही हम पता कर लिया कि इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप मोस्टली आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड तो आयनिक ही बनाते हैं। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में आता है, बेरिलियम को छोड़कर बाकी सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, और फर्स्ट ग्रुप के तो सारे एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम सब आयनिक बनाते हैं।